हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप मेरे साथ बने हुए हैं ज़ीरो सब्सक्राइब चैनल पर, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नीलावंती की कहानी में आगे क्या हुआ होगा, आइए जानते हैं भाग 2 में। नीलावंती उस गांव में जाने की सोच ही रही थी, तभी उसे जंगल से एक गुजरता हुआ व्यापारी दिखाई देता है, जो बैलगाड़ी पर सवार था। नीलावंती ने सोचा कि क्यों ना इसी व्यापारी से उस गांव तक पहुंचने के लिए मदद ले ली जाए। नीलावंती उस व्यापारी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे आगे आने वाले गांव तक छोड़ दोगे। नीलावंती को व्यापारी ने पहले तो ऊपर से नीचे तक देखा, फिर झट से मान गया और बोला, मैं तुम्हें उस गांव तक छोड़ तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। व्यापारी नीलावंती की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध हो चुका था। नीलावंती ने भी जवाब दिया, हाँ ठीक है, तुम मुझे उस गांव तक ले जाओ जहां मैं जाना चाहती हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पर मेरी भी एक शर्त है। व्यापारी ने बिना शर्त जाने ही हाँ कर दी। तब नीलावंती ने कहा, मैं सारा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, पर रात में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये तुम मुझसे कभी भी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने शर्त मान ली और अपनी बैलगाड़ी में नीलावंती को बिठाकर उस गांव तक ले गया जहां पर नीलावंती जाना चाहती थी। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती हर रोज बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाया करती थी। वहां पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिया और उस व्यापारी को जाकर सारी बात बता दी। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए जा ही रही थी, तो उसके पीछे पीछे वो व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। पर व्यापारी शर्त में बंधे हुए होने के कारण नीलावंती से कुछ पूछ नहीं पाता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है और उसे कहता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे आओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के पास से जो नदी होकर बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज बंधा हुआ होगा। तुम्हें उस ताबीज को खोलना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा और तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वो तुम्हें तुम्हारी दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने ये भी कहा था कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा, दोबारा तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब बातें जानकर नीलावंती बहुत खुश थी और रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे वो तंत्र साधना करने के लिए चली जाती है। तंत्र साधना करके अपने रक्त की तथा पशु पक्षियों की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसके गले में बंधे हुए तावीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर वो व्यापारी भी आ जाता है, जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह तावीज की पहली गांठ ही खोल पाई थी। ताबीज की दूसरी गांठ उससे खुल नहीं पा रही थी, तो उसने अपने दांतों से उस गांठ को खोलने के लिए लाश के पास अपना मुंह ले जाकर उस तावीज के गांठ को खोलने की कोशिश करने लगी। ये सब करते हुए उसे गांव वालों ने देख लिया और नरभक्षी समझ लिया। व्यापारी का भी शैतानी रूप गांव वाले देख चुके थे और कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, इन दोनों को मार डालते हैं, नहीं तो ये हम सब गांव वालों को मार डालेंगे।
ये गांव वालों ने अपने अपने हथियार उठाए और दोनों को मारने के लिए आगे बढ़े। नीलावंती तो बचकर निकल गई क्योंकि उसे नाव पर सवार होना था, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को पकड़ लिया और मार गिराया। दोस्तों, नीलावंती की कहानी के इस भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।